नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। योगी ने महाकुंभ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ये ऐलान किया है। कहा, धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। बैठक के बाद योगी और 54 मंत्री अरेल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए। रास्ते में साइबेरियन पक्षियों और मछलियों को योगी ने नमकीन खिलाई। इसके बाद संगम में योगी और सभी 54 मंत्रियों को स्नान किया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बरजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद जमीन पर बैठकर भोजन किया। इधर मंत्रिपरिषद बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। कहा है, कुंभ में मंत्रिपरिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह योगी आदित्यनाथ और जो मंत्री हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और 54 मंत्री उनके साथ हैं और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डुबकी लगाते हुए और त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगाई है और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर बैठकर भोजन भी किया। पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए सभी पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं के साथ ही लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आप सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2024 के 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है। अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। और
एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस तरह हिंसा बीजेपी फैला रही है, पूरी दिल्ली में से खबर आ रही है, मेरी खुद की विधानसभा में ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा जो हिंसा और गुंडागर्दी फैलाई जा रही है वह सिर्फ आतिशी के निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली में हो रही है। हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बीजेपी हिंसा का सहारा ले रही है। तो एसएचओ से बात हुई, उन एसएचओज ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे एमएचए से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई सीपी नहीं है, कोई डीसीपी नहीं है, कोई स्पेशल सीपी नहीं है, कोई एडिशनल सीपी नहीं है, सीधे एमएचए से आदेश आता है एसएचओ को, फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है। और पुलिस वहां पे बकायदा अब लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को, अपने संरक्षण में वहां पे गुंडागर्दी करवाती है। दिल्ली के अंदर अब केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कोई पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको डराया जा रहा है। जैसे अभी इन्होंने कहा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और पूरी दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त डर का माहौल है कि खबरदार अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो। दिल्ली ने इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखी थी। दिल्ली एक शांति प्रिय स्टेट है, दिल्ली एक सभ्य लोगों का शहर है, दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली ये सब बर्दाश्त करेगी? दिल्ली ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी अपनी 3 या 4 सभाओं को इन लोगों ने डिसरप्ट करने की कोशिश की और बड़ी खूबसूरती देखी है कि वहां जो ऑडियंस में लोकल जनता आई हुई थी, महिलाओं ने खड़े होकर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, वहां से उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि दिल्ली हम सब लोगों की है, इन गुंडों की नहीं है दिल्ली। हमें दिल्ली को बचाना पड़ेगा, आपको दिल्ली को बचाना पड़ेगा। अपनी दिल्ली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर कहीं ये डराने की कोशिश करें, एकजुट होकर इनका सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं, हम सब 2 करोड़ लोग देखते हैं कि कैसे ये बीजेपी वाले दिल्ली को बर्बाद करते हैं। हम नहीं होने देंगे दिल्ली को बर्बाद। और आप सोच के देखो,
चुनाव के पहले अगर ये गुंडागर्दी इस तरह की कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गए तो चुनाव के बाद ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें दिल्ली की संस्कृति को बचाना है और इस गुंडागर्दी को रोकना है। मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट हिंसा क्यों करता है? उसे हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तभी हिंसा करता है जब वो देखता है कि बाकी अन्य अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका जीतना असंभव है। जब उसके पास कोई नैरेटिव नहीं होता, जब जनता उसके साथ नहीं होती, जब जनता उसकी बात नहीं सुन रही होती, तब वो फिर हिंसा पे उतारू होके येन केन प्रकारेन वो चुनाव जीतने की कोशिश करता है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक हार की तरफ धीरे धीरे, या मैं कहूँ तेजी से बढ़ती जा रही है। ये हार ऐसी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पर जमकर तीखे वार किए हैं। विधानसभा क्षेत्र के हर इलाकों में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और रमेश बिधूड़ी के भतीजे होने का दावा करने वाले लोग आप कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने आप कार्यकर्ता दीपा को फोन करके उन्हें बीजेपी में वापस आने को कहा। जब उन्होंने कहा कि वह अब आप में है और आतिशी के साथ है, तो बिधूड़ी ने कहा कि यह आतंकवादियों की पार्टी है और 8 फरवरी के बाद आतिशी जेल जाएगी। चुनाव अपने पैतरे, अपने दाव, क्या कहना चाह रही है सीएम आतिशी? विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। मैं एक एक करके पिछले 1 हफ्ते में हुई ऐसी गुंडागर्दी की घटनाएं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। 15 फरवरी को गिरिनगर इलाके में आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष अरुण चौहान जी और हमारी महिला विंग की टीम डोर टू डोर कर रही थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव भाटी जी, जो कहते हैं वो बिधूड़ी जी के भतीजे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी का पटका उन्होंने पहना हुआ था। वो हमारे कार्यकर्ताओं के पास आए, गाली गलौज किया, उनके हाथों से स्टिकर छीने, उनके हाथों से पैम्फलेट छीने और वहां पर गाली गलौज करने के बाद आम आदमी पार्टी के पर्चों को जलाया और आम आदमी पार्टी के स्टिकर्स को जलाया। 19 जनवरी 2025 गोविंदपुरी गली नंबर 3 में दीपा सिंह जी नाम की आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं,
उनको रात को 11:40 पर रमेश बिधूड़ी जी का व्हाट्सएप पर कॉल आया 9811039678 फोन नंबर से। रमेश बिधूड़ी जी ने दीपा जी को कहा कि तुम पहले भारतीय जनता पार्टी में होती थी कई साल पहले, तो वापस आ जाओ। जब उन्होंने मना किया और कहा कि हम तो अब आम आदमी पार्टी में हैं, आतिशी जी के साथ हैं, तो बिधूड़ी जी ने कहा ये आतंकवादियों की पार्टी है, 8 तारीख के बाद आतिशी जेल जाएगी, उसको अंदर करवाऊंगा और साथ में तू मेरे साथ बाहर नहीं निकली तो तुझे भी अंदर करवाऊंगा 8 तारीख के बाद। ये रमेश बिधूड़ी जी ने खुद फोन करके आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को धमकी दी। 19 तारीख को ही गोविंदपुरी गली नंबर 5 में हमारे एक कार्यकर्ता का रिश्तेदार अंकित गुप्ता दिल्ली के बाहर से आया हुआ था, डोर टू डोर प्रचार कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पटका छीना, उसको थप्पड़ मारा और जो पर्चे उसके हाथ में थे उनको जला दिया। 20 जनवरी कल नवजीवन कैंप के एफ ब्लॉक में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की टीम, कई बच्चों को उन्होंने लगाया हुआ था स्टिकर्स चिपकाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए। जब हमारी एक कार्यकर्ता विजेता कुमारी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो वहीं पर खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से गाली गलौज करी। कल ये भी 20 तारीख को 1 नंबर गली गोविंदपुरी में, और इसकी कल मैंने शिकायत भी करी इलेक्शन कमीशंस के ऑफिसर से, मनीष बिधूड़ी जी जो कहते हैं कि वो रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया और कहा घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। 21 तारीख को गिरिनगर में मानव कल्याण कैंप के सामने फिर से इन राजीव भाटी जी ने हमारे एक कार्यकर्ता रोशन चौहान जी को रोका, उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। फिर उनको कहा कि रमेश बिधूड़ी जी आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। राजीव भाटी जी ने अपने फोन से रमेश बिधूड़ी जी को फोन लगाया, रोशन चौहान जी से बात करवाई। रमेश बिधूड़ी जी ने उन्हें बोला कि बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत फुर्ती आ गई है तुम्हारे अंदर। कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। एक बार फिर नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी नेता परवेश वर्मा ने पंजाब नंबर की गाड़ियों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी भूचाल आ गया। परवेश वर्मा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के सभी मंत्री और विधायक केवल नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लिए यहाँ आए हैं। पंजाब नंबर की हजारों गाड़ियां यहाँ पर घूम रही हैं। परवेश वर्मा ने सवाल उठाया है कि उन गाड़ियों में कौन है, गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, वो लोग कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हैं जिससे हमारी सुरक्षा से समझौता हो जाएगा। और परवेश वर्मा ने कहा कि पंजाब के सरकारी कर्मचारी यहां चीनी सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। कॉलोनी इंडिया गेट के नजदीक होने के कारण कुछ लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। जब वे पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि आपने उन्हें सीसीटीवी लगाने के लिए भेजा था। इन आरोपों पर आपके सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया कि मेरे घर के पीछे ही यहाँ पे पीएनटी कॉलोनी है, हेली रोड के पास। वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब से सारे इनके गुंडे आए हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कॉरपोरेटर, सब कार्यकर्ता, आज के दिन में वो केवल यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया है। आसपास के सारे गेस्ट हाउस, सारे होटल उन्होंने बुक करा लिए, शंग्रीला बुक करा लिया है। यहाँ पे पहाड़गंज के, करोल बाग के, महिपालपुर के सारे होटल बुक करा लिए, गेस्ट हाउस बुक करा लिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। और उसके ऊपर में आज हमें पता लगा कि चाइनीज़ कंपनी के कैमरे, सीसीटीवी कैमरा, जो सरकारी कर्मचारी हैं पंजाब के,
उनको बुलाकर, जो वहाँ के टीचर हैं उनको बुलाकर उनके हाथों से ये कैमरा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी द्वारा दिल्ली के अंदर पंजाब की गाड़ियों में घूम रहे लोगों को गणतंत्र दिवस पर खतरा बता जाने पर तीखा पलटवार किया है। जहां आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि परवेश वर्मा का यह बयान सिख और पंजाबी समाज की देशभक्ति, शहादत और देश के लिए लड़ाई का अपमान है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल एक ऐसा बयान परवेश वर्मा ने दिया जिससे पूरे सिख समाज का, पंजाबी समाज का घोर अपमान हुआ है। उनका बयान यह है कि दिल्ली के अंदर पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं, और उससे आगे बढ़ के कहते आए परवेश वर्मा, वो कह रहा है ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पर्व के लिए खतरा है। ये तो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। आप सिख समाज के लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप पंजाबियों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कह रहे हैं वो 26 जनवरी के लिए खतरा है, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देके इस देश को आजाद कराया, जिन्होंने पाकिस्तान के युद्ध में अपनी कुर्बानियां दी। आप उस सिख समाज को, उस पंजाबी समाज को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं वो गणतंत्र दिवस के लिए खतरा है। पूरे देश में भाजपाइयों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रखा है, उससे खतरा नहीं है। अपने ही देश के एक हिस्से के पंजाब के लोग अगर उनकी गाड़ियां यहां पे आ रही हैं तो वो गणतंत्र दिवस के लिए खतरा है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, और ये पंजाबियों की शहादत का अपमान है, सिखों की शहादत का अपमान है, उनकी देशभक्ति का अपमान है। बंटवारे के समय में लाखों की संख्या में सिख समाज के लोग, पंजाबी भाई लाखों की संख्या में दिल्ली आए। वो दिल्ली में रहते हैं, उनके लाखों रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, तो आप उनको गालियां दे रहे हैं, आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। वो 26 जनवरी के लिए खतरा है, गणतंत्र दिवस के लिए। और जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुम लोगों ने बसा रखा है, वो खतरा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों का व्यापार अडानी का चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की बिजली सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को। तो इसलिए 5 फरवरी को परवेश वर्मा के अपमान का बदला, उसके द्वारा सिख समाज को दिए गए गाली का बदला, उसके द्वारा किए गए सिख समाज, पंजाबी समाज के अपमान का बदला दिल्ली के लाखों सिख और पंजाबी मिलकर अपने वोट की ताकत से लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। जहां नई दिल्ली विधानसभा के उम्मीदवार परवेश वर्मा पत्नी नई दिल्ली कालीबाड़ी में पहुंची और युवा और महिलाओं से अपने पति परवेश वर्मा के लिए वोट मांगे। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता अजय चौहान ने परवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है। दिल्ली विधानसभा के उम्मीदवार परवेश वर्मा की धर्मपत्नी यहाँ पर आई हुई बस्ती के अंदर बात करेंगे। बस्ती में आने के बाद क्या लगता है कि जनता से आप मिले? मैम बहुत स्वागत है। आज परवेश वर्मा की तरफ से जनता से मिलने आए हैं, वोट की अपील करने हैं,
क्या लगता है इस बार? मैं एक बार पहले भी आ चुकी हूँ और दोबारा इन्होंने प्यार से बुलाया और आप देख लीजिए जिस प्यार से ये लोग खड़े हैं, इन्हें अब लग रहा है कि बहुत हो गया झूठ का। 11 साल एक झूठे आदमी का साथ दिया, उसने हमारे को कुछ भी नहीं दिया, बदले में केवल धोखा और फरेब दिया है। तो अब इन लोगों ने मन बना लिया है कि हमें मोदी जी को दिल्ली में लाना है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार लेके आनी है। देखिए ये एक हॉट सीट मानी जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बेटे हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने हैं। क्या लगता है कि जनता किसके साथ जाए, क्योंकि लगातार कहने सबसे पूरी दिल्ली के अंदर ये हॉट सीट मानी जा रही है? जनता क्या चाहती है आप जनता से पूछिए। ये देखिए अम्मा के सर पे टोपी, इधर हर अब की बार बीजेपी सरकार, ये जनता की आवाज है, एक एक इंसान की आवाज है। बीजेपी सरकार यानी क्या लगता है कि कौन इस बार क्योंकि दिल्ली विधानसभा की हॉट सीट है, ये यही एक नई सीट मानी जा रही है, क्या लगता है इस बार? हमारे परवेज भाई आएंगे, हमारे देश का उद्धार करेंगे, हमारे नई दिल्ली क्षेत्र का पूरे जो हमारे भाई केजरीवाल ने डुबा के रख दिया उसे उभार के रख देंगे हमारे भाई। यहाँ पर संदीप दीक्षित भी उतरे हुए हैं, केजरीवाल भी उतरे हुए हैं, पीछे है, सब पीछे है, ये तो सब गए 12 के भाव जा चुके, पहले और कुछ जाएंगे जमीन के अंदर। बिल्कुल जनता का कहना है 12 के भाव जा सकते हैं, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है इस बार यहाँ जो भी लोग आए हैं, मैं लगातार की है, इस बार किसकी होगी ये विधानसभा? इस बार विधानसभा होगी बीजेपी की, परवेज वर्मा की होगी ये विधानसभा। जो 11 साल से निकम्मी सरकार ने, चोर सरकार ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। आप हमारी झुग्गियों में जाकर देखो ना हाल, लोगों के घर में जाकर देखो, पता लग जाएगा क्या बुरा हाल है यहाँ पे गलियों। नहीं, बातें अरविंद केजरीवाल जी लगातार करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई वायदा पूरा नहीं होता, कोई वायदा पूरा नहीं होता। बच्चों को पहले स्कूल में वजीफा मिलता था वो बंद, वर्दी मिलती थी वो बंद, जूता चप्पल मिलती, किताब कॉपियां मिलती सब बंद, कोई सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस बार तो फिर उन्होंने काफी योजनाएं लागू कर दी है। सब झूठ। देखिए हमारे साथ महिला भी है, इनसे भी बात करें। मैम लगातार अरविंद केजरीवाल कहीं ना जनता की दिल को छूती है, क्या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या लगता है? 3 बार का सेम एक नंबर का झूठा नहीं आएगा, आप जाएगा। ऐसे कैसे झूठा, क्योंकि बातें नहीं करता? बाधा फेल गए सारे भैया। तो कौन होगा इस बार दिल्ली का? एक बार मोदी सरकार, यानी कि मोदी सरकार, यानी इस बार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बदलाव देखने को मिल सकता है। ये देखना ये होगा आखिरकार इस हॉट सीट, ये सीट इतनी बड़ी सीट है कि 70 सीटों के बराबर ये सीट है। लेकिन सवाल यही है कि जनता इस बार किस चुनाव की, जिस तरह से जनता की भीड़ है, उनकी धर्मपत्नी आई हुई है, उनका साफ कहना है कि जनता हमारे साथ है और मोदी जी को दिल्ली में लाना है। यानी कि कहीं न कहीं केंद्र में भी और दिल्ली में भी मोदी सरकार ही नजर आनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।